हाय गाइस, वेलकम बैक टू रुपीज। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों की क्वेरी आती है कि किस तरह से हम अपना खुद का फ्री में सिविल चेक कर सकते हैं, और यदि सिविल में किसी तरह का कुछ डिस्क्रिपेंसी है, बैंक ने रॉन्ग रिपोर्टिंग कर रखी है या किसी तरह का कुछ और भी दूसरा प्रॉब्लम है, तो हम किस तरह से उसको करेक्ट कर सकते हैं, हमारा सिविल ठीक करवा सकते हैं और वापस से हमारा पुराना बढ़ा हुआ स्कोर रिस्टोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरी ऑनलाइन प्रोसेस समझेंगे कि किस तरह से आप आपका फ्री में सिविल चेक कर सकते हैं और किस तरह से कोई भी डिस्क्रिपेंसी या रॉन्ग रिपोर्टिंग है उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम हमारा सिविल बार बार चेक करेंगे तो उससे हमारा सिविल का स्कोर वापस से गिरेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्रेडिट स्कोर पर। जो क्रेडिट इंक्वायरीज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है हार्ड पुल और एक होता है सॉफ्ट पुल। कि जब आप सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद के नॉलेज के लिए, खुद की जानकारी के लिए अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने जाते हैं क्रेडिट ब्यूरो यानी सिविल की वेबसाइट पर, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पुल रिपोर्ट। और उस इंक्वायरी से आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है और ना ही वो इंक्वायरी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखती है। अब मैं आपको पूरी पहले प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना खुद का क्रेडिट स्कोर सिविल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल क्रेडिट ब्यूरो यानी कि एक इंडिविजुअल के क्रेडिट रिपोर्ट की, सिविल रिपोर्ट की। एक इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर और एक बिजनेस का क्रेडिट स्कोर डिफरेंट होता है। यानी कि जो आप बिजनेस में लिमिट लेते हैं, ओडीसीसी लिमिट हो गई, टर्म लोन हो गई या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या इस तरह के जो लोन्स हैं जो बिजनेस के नाम से चल रहे हैं, जैसे कि मशीनरी लोन एक्सेट्रा, तो उसकी रिपोर्टिंग होती है आपके बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट में, ना कि इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट में। इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट में यदि दिख भी रही है वो तो गारंटर की कैपेसिटी पे दिख रही है, ना कि एक बोरोवर की कैपेसिटी पे दिख रही होगी। तो यदि आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है और अपना बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं रुपीज की एप्लीकेशन पर। रुपीज ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं आपको पूरी पहले प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना खुद का क्रेडिट स्कोर सिविल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे जाना है और सिंपली टाइप करना है फ्री सिविल स्कोर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट्स दिखेगी, जैसे बजाज फिनसर्व दिख रहा है सबसे ऊपर, हालांकि सिविल का ही दिख रहा है, इंडिया लैंड है और पैसा बाजार है और एक्सेट्रा दूसरी सारी है। आपको सिविल की वेबसाइट पर ही जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे। ऊपर दिख रहा है गेट योर फ्री सिविल स्कोर, यहाँ पर भी दिख रहा है गेट योर फ्री सिविल स्कोर। आपको यहाँ पर जाना है और पहले आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और फिर वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी कि खुद का, आप खुद का चेक कर रहे हैं उसका ऑथेंटिकेशन करना है। ऐसा इसलिए है बिकॉज कई बार हो सकता है कि कोई इसका मिसयूज करके किसी दूसरे का क्रेडिट स्कोर या आपका क्रेडिट स्कोर कोई और ना देख ले, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये क्रेडिट ब्यूरो जो है ऑथेंटिकेशन करता है। तो यहाँ पर आप आपकी खुद का पहले आपको जो ईमेल आईडी डालना है, और ये ईमेल आईडी आपको वो डालना है जो आपने लोन के टाइम पे बैंक को सबमिट कर रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका किसी भी टाइप का कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं निकलेगा, वो आपका स्कोर जीरो ही आएगा। इसीलिए क्रेडिट स्कोर या सिबिल के लिए लोन होना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है वो मेल आईडी बैंक लोन में आपका रजिस्टर्ड है, जो मैं जैसे यहाँ डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको एक अच्छा सा पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। ये नाम आपको जो भी आपके पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स का जो आईडी होता है उसके हिसाब से डालना है। यहाँ पर आप आईडी के रूप में कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप पेन डालें, बिकॉज लोन के टाइम में बैंक आपका पेन एज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट यूज़ करता है। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो पेन नंबर पे ही दे रखी है। कई बार हो सकता है कि आपके आधार और पेन पे डिफरेंट है, तो यदि आपने पेन नंबर डाल रखा है ऊपर तो आपको यहाँ पर पेन वाला ही डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको पिन कोड डालना है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस का, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वही वाला पिन नंबर डालें आप जो लोन के समय जिस एड्रेस पे आप रहते थे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वो डालना है बिकॉज इस पे ओटीपी आएगा जो बैंक में रजिस्टर्ड है लोन के समय, या लोन के जिस पे आपको ईएमआई रिमाइंडर वगैरह आते हैं, आपको वही वाला डालना है। जैसे ही आप इसे पंच करेंगे आपको एक यहाँ पर ये कर रहा है ऑथेंटिकेशन, आपका मोबाइल नंबर और पूरा आपके लोन डेटा के साथ में आपकी डिटेल को चेक कर रहा है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दूसरी सारी डिटेल्स आपके पेन नंबर से मैच कर रही है। ये ऑथेंटिकेशन जरूरी है क्योंकि कोई आपका मिस यूज ना करे। नाउ इट इज शोइंग पासपोर्ट सेंट, प्लीज चेक योर ईमेल, जस्ट अ मिनट, वी आर वेटिंग फॉर दी ओटीपी ओनली। ओके, ये प्रमोशनल में चला गया था। आप स्पैम प्रमोशनल सारे ईमेल्स एक बार चेक कर लेना, इसको कभी आपको भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है तो।
यहाँ पर एक चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही आपको डालना है जो बैंक लोन में आपका रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली ऑथेंटिकेशन करता है, जिससे कि कोई भी इसका मिसयूज़ ना कर सके। अब ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू पेयर द डिवाइस? यदि आप आपका खुद का मोबाइल और लैपटॉप कर रहे हैं तो ये पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर देगा। मैं इसे नो कर रहा हूँ अभी। यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड, गो टू द डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करना है आपको। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हो गया है फ्री में। आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे पूरी वेबसाइट पर, आपको हर बार पे करने का ऑप्शन देगा इधर उधर, जहाँ पर छोटा सा जो लिखा हुआ था उसी को आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू चेक माय सिबिल। आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वेरीफाई करनी है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली आपकी केवाईसी डिटेल यानी कि पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डेटा आपको दिख रहा है आपको वेरीफाई करना है। कई बार जो लोग होते हैं उसे मिसयूज करते हैं, जैसे स्पेशली अभी रिसेंटली जो धनी का फ्रॉड हुआ है उसमें आप देखोगे कि सबका पैन नंबर मैच कर रहा था लेकिन आधार वगैरह सारे फेक यूज कर रहे थे। यदि ऐसा कुछ सिनारियो होगा तो आपको आपके क्रेडिट रिपोर्ट में आपका खुद का आधार नहीं दिखेगा। तो आपको देखना है कि केवाईसी आपको ही बिलोंग करते हैं। सारी चीज़ें आप एक बार क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर लें, स्पेशली कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं वो आप ही के हैं, किसी और के आ रहे हैं। अकाउंट डिटेल ये सबसे मोस्ट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको चेक करना चाहिए। एक एक अकाउंट को आपको ओपन करना है, कितने का है, क्या बैलेंस आ रहा है। ये मोस्टली आपको 1 से 2 महीने पुराना ही दिखेगा। सो आप यहाँ पर लास्ट रिपोर्टिंग डेट देख सकते हैं इसकी कि कब की आ रही है, उससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस में आपको दिखेगा जिस तरह से दिख रहा है कि नवंबर 0, अक्टूबर 0, मतलब यहाँ पर कोई डिले नहीं है। जैसे ये नवंबर 2020 में मुझे दिख रहा है 3 दिन का डिले। अब यदि आपको लगता है कि यस आपके एंड से 3 दिन डिले हुआ था ये ईएमआई, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ये बैंक ने रॉन्ग रिपोर्टिंग करी है तो आपको इसका रेस कंसर्न या डिस्प्यूट रेस करना पड़ेगा। सिमिलरली आप दूसरे अकाउंट देख सकते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है। 0 दिख रहा है मतलब आपका अकाउंट सब ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि किसी तरह का कुछ ओवरड्यू वगैरह तो नहीं आ रहा है, वो आपको दिखेगा अकाउंट डिटेल में कि इसका सेंक्शन अमाउंट कितना है, करंट बैलेंस कितना है, कैश लिमिट, अमाउंट ओवरड्यू, ये एक इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देखना चाहिए। राइट, इसके बाद में आपको देखना है कि आपका किसी तरह का कोई डीपीडी यानी कि डेज पास ड्यूज यानी किसी तरह का कोई डीले तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यदि आपने ऑन टाइम पेमेंट किया है तो ठीक है। या जैसे अगस्त 20 में आपको दिख रहा है एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मंथ में बैंक ने डेटा सबमिट ही नहीं किया है क्रेडिट ब्यूरो के साथ में। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको एक एक तरह से एक एक करके आपके सारे ये चेक करना है। इसके बाद आपको चेक करना है लोन इंक्वायरीज। आप देख सकते हैं ये लोन इंक्वायरीज दिख रही है मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में। आपको एक इंक्वायरी दिख रही है यहाँ पर एसबीआई कार्ड्स की। मैं ये एक रियल इंसिडेंस बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था, एक पेट्रोल पंप है वहाँ पर एसबीआई कार्ड का बंदा आया, उसने मेरी लिटरली इन्फॉर्मेशन ली। मैंने कहा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ऑलरेडी हैविंग वन क्रेडिट कार्ड। उसने कहा कि सर आप सिर्फ आपका नाम नंबर दे दीजिए, मेरे टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, आपको ऑफिस से कॉल आएगा। एंड गुड फेथ में मैंने मेरा नाम और नंबर दे दिया उसे, दैट्स इट, और कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दी। एंड आई डोंट नो किस तरह से उसने मेरा क्रेडिट ब्यूरो हिट कर दिया। सो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको भी ऐसे इंसिडेंट से बचना चाहिए। किसी के साथ भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, नॉट इवन मोबाइल नंबर और आपका खुद का नाम। अदरवाइज आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंस हो सकता है, आपका भी मिसयूज करके वो किसी तरह से आपका क्रेडिट ब्यूरो हिट कर सकते। तो ये मैंने आपको बताया ब्रॉडली किस तरह से आप अपना खुद का फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं सिबिल की वेबसाइट पर। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपको किसी तरह का कोई भी मिस रिपोर्टिंग, रॉन्ग रिपोर्टिंग दिखता है तो आप सिविल के साथ तो इसका रेस कंसर्न करेंगे ही, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन का ध्यान ये भी रखना है कि सिबिल एकमात्र क्रेडिट ब्यूरो नहीं है। इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं, सिबिल, एक्सपीरियन, क्रीफ और इक्विफेक्स। आपको चारों को ठीक करना पड़ेगा। यदि आपका बैंक चारों को रिपोर्ट कर रहा है तो आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो यदि आप सिबिल में रेस कंसर्न कर रहे हैं और वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद आपको वन बाय वन चारों को देखना चाहिए कि दूसरे दूसरे क्रेडिट ब्यूरो भी ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बैंक आपका सिबिल ही चेक करते हैं। कुछ बैंक सिबिल को यूज नहीं करते हैं, कुछ बैंक दूसरे क्रेडिट ब्यूरोज को भी यूज करते हैं। अब हम आते हैं रेज डिस्प्यूट पे। रेज डिस्प्यूट मतलब आपको किसी तरह का कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग दिख रहा है, सिबिल में करेक्शन करवाना है, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है रेज डिस्प्यूट पे। आप जैसे ही रेज डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे, अगेन ये आपसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जस्ट मिनट, ये मेरे सिस्टम में सेव है तो ये मैं इसको, यहाँ पर मुझे एक आया ओटीपी वापस से जो मुझे डालना है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद यस,
आपको क्लिक करना है रेज़ अ डिस्प्यूट पे, उसके बाद में आपको ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर आपको दिख रहा है डिस्प्यूट एन आइटम, आपको इस पर क्लिक करना है। अब चूँकि ये मेरा रिपोर्ट थोड़ा-सा पुराना निकाल रखा था मैंने, चूँकि ये साल में 1 बार ही फ्री रिपोर्ट देता है, इसलिए ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखी थी, इसलिए मुझे मैसेज दे रहा है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। स्किप करने के बाद में आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको किस आइटम के बारे में आपको डिस्प्यूट रेज़ करना है। जैसे यदि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में करना है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यदि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हैं कि कुछ एड्रेस गलत आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर गलत आ रहा है, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन का आ रहा है। यदि किसी ने आपका केवाईसी का मिसयूज़ करा है, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दिख जाएगा किसी और पर्सन का पैन नंबर या आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर डालना है कि आपका सही नंबर क्या है और उसके सामने आपको लिखना है। सिमिलरली आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डेटा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अलार्मिंग है, यदि आपका कुछ गलत ही आ रहा है पूरा एम्प्लॉयमेंट डेटा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यस, यहाँ पर हो सकता है कि कोई लोन आपका नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप रेज़ डिस्प्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा जो कैनरा लोन का कार बैंक चल रहा है, उसका मैं रेज़ डिस्प्यूट कर रहा हूँ इसके साथ में, तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है और मैं यहाँ पर जो डिस्प्यूट रेज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो 3 दिन का डीपीडी था, ये ज़ीरो है, क्योंकि ये लोन मैंने टाइमली पे किया था, तो यहाँ पर मैं इसे ज़ीरो डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक-एक लोन चेक करके जो भी आपको करना है सबमिट कर सकते हैं डिस्प्यूट। सबमिट जैसे ही डिस्प्यूट करेंगे, वो आपको एक पॉपअप मैसेज देगा कि आप एक से ज़्यादा भी डिस्प्यूट सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं बैक करता हूँ और दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा बजाज हाउसिंग का ये प्रॉपर्टी लोन आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये प्रॉपर्टी लोन नहीं है, कुछ से फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट कार्ड है, गलत आ रहा है, बजाज से मैंने कार्ड ले रखा है, तो कार्ड ये मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मैं जॉइंट कैपेसिटी पे नहीं है, ये इंडिविजुअल है, आप गारंटर हो, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं उसका राइट स्टेटस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपका केवाईसी का मिसयूज किया है और आपने लोन ही नहीं लिया है और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिख रहा है, तो आप सिंपली उसे क्लिक कर सकते हैं इस पे और यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। और यदि एक ही अकाउंट मल्टीपल टाइम दिख रहा है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। दिख रहा है कि यार ये बजाज का मैंने सिर्फ एक ही लोन लिया है, लेकिन ये 2 से 3 बार ज़्यादा बार दिख रहा है, एक से ज़्यादा बार, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपने इंक्वायरी नहीं की लोन की और आपको इंक्वायरी दिख रही है, तो आप इसे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर लोन, उस पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर हमने आज 2 डिस्प्यूट रेज़ किए हैं। एक केनरा बैंक का ऑटो लोन में 3 दिन का जो डिले आ रहा है उसको किया है, और दूसरा हमने एयू बैंक में किसी तरह का कोई लोन एप्लीकेशन नहीं दिया है, फिर भी हमारी इंक्वायरी दिख रही है। और हम अब करते हैं इसमें डिस्प्यूट को सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा प्रोसेस होने में। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, प्रोसेस होने के बाद में आपको एक ईमेल आएगा कि आपका कंसर्न रेज़ हो गया है और आपको डिस्प्यूट की एक समरी आ जाएगी। ये डिस्प्यूट सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया है और आपका इसको एक ट्रैकिंग आईडी भी मिल गया है। आपको सेम इन्फॉर्मेशन आपके मेल पर भी आएगी। स्टिल यदि आपको मेल नहीं आता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट या इसको प्रिंट लेके इसको सेव करके रखें, जो कि आपको आगे काम करे दिखेगा। यहाँ पर आपको इस डिस्प्यूट समरी में दिख रहा है कि आपने कौन-कौन से डिस्प्यूट सबमिट करे हैं। नॉर्मली डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, बिकॉज़ जैसे जो भी हमने डिस्प्यूट रेज़ किया है, इसमें क्रेडिट ब्यूरो 2 अलग-अलग बैंक को अप्रोच करेगा। पहला वो केनरा बैंक को अप्रोच करेगा कि ऑटो लोन में कस्टमर ने डिस्प्यूट रेज़ किया है। जो आपने 3 दिन का डिले दिखा है, कस्टमर उसे 0 डेज़ का बोल रहा है, मतलब कोई डिले नहीं है। दूसरा एयू बैंक में बोलेगा कि कस्टमर ने किसी तरह से अप्लाई नहीं किया था लोन का, फिर भी क्रेडिट इंक्वायरीज़ दिख रही है। सो 2 अलग-अलग बैंक से इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद में ही वो क्रेडिट ब्यूरो डेटा हमारा अपडेट करेगा। क्रेडिट ब्यूरो अपने डिस्क्रिप्शन से कुछ भी नहीं कर सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ डेटा के कस्टोडियन है, रिपोर्टिंग एजेंसी है, प्राइवेट क्रेडिट ब्यूरोज हैं। बैंक ही डेटा का रियल ऑनर है। बैंक जो डेटा सबमिट करेगा इनको, जो अपडेट भेजेगा, उसी के बेसिस पे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट ठीक होगी। यदि आपके डिस्प्यूट को बैंक एक्सेप्ट करता है कि यस, ये हमारे एंड से किसी तरह का मिस रिपोर्टिंग या एरर हो गया था, तो उसे हटा देगा और एंड अकॉर्डिंगली आपका क्रेडिट स्कोर रिस्टोर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है। क्रेडिट ब्यूरो से रिलेटेड दूसरे भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जैसे कि किस तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, 4 क्रेडिट ब्यूरो के स्कोर क्यों डिफरेंट आते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, उससे रिलेटेड काफी सारे दूसरे वीडियोस भी हमने एमएसएमईज के लिए बना रखे हैं और उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दे रखी है। आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजनेस और एमएसएमई से रिलेटेड बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।